दुनिया की दृष्टि में यह केवल शिव पुराण की कथा हो सकती है। केवल दुनिया वालों को केवल लगता होगा कि ये शंकर जी की कथा है, सियोर वाला महाराज कथा करने के लिए आया है, कथा बाचेगा, 5 दिन 7 दिन बोलने के बाद चला जाएगा। पर ये शिव पुराण की कथा नहीं है, ये अपने पिता से एक बेटा और बेटी का संवाद है, जिसको आप कह सकते। बच्चे का विश्वास देखिए, जो अपनी माँ से कह दे माँ मुझे टीवी चालू कर दो, वो सियोर वाला महाराज को देख रहा। शिव जी के मंदिर में जाकर कहता है कि बाबा, वो सियोर वाला गुरु जी कहता है कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे पिता हो। विश्वास शिव के प्रति। ए मेरी जीजियों, मेरी जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, घर से जब कथा सुनने के लिए सीहोर से, जब कुबेरेश्वर धाम से, जब ये शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से, जब कुबेर भंडारी कुबेर तुम्हारा दुख काटने के लिए आए। कोई पूछे कहां गई थी, ये नहीं कहना है कि कथा सुनने गई थी। कोई कह दे कहां गया था, नहीं कहना कि मैं कथा सुनने गया था। मैं तो कुबेरेश्वर धाम से और कुबेर भंडारी की शिव महापुराण की कथा आई है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने बाप से बात करने के लिए गई थी। दुखी थी, अपने हृदय की बात अपने शंकर से कहने के लिए गई थी। मैं अपने महाकाल राजा से, मैं अपने ओमकारेश्वर नाथ से, मैं अपने विश्वनाथ से कहने के लिए गई थी। कहने के लिए। कहने के लिए। शिव तत्व को कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं है। शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। शिव महापुराण की कथा कभी मनोरंजन के लिए मत जाओ कि मुझे मनोरंजन करने जाना है, मैं वहां बैठूंगी, थोड़ा सा हंस लूंगी, थोड़ा सा ऐसा कर लूंगी, थोड़ा सा ना ना। शिव महापुराण की कथा मनोरंजन का विषय नहीं, शिव महापुराण की कथा मनोभंजन का विषय है। मन को शिव से लगाने का अगर कोई तात्विक, कोई आनंदित सब्जेक्ट हो सकता है, कोई विषय हो सकता है, मन को लगाने का अगर कोई स्थान हो सकता है, तो वो शंकर की शिव महापुराण की कथा होती है। वो शंकर का शिवालय होता है, वो शंकर का गुणगान होता है, जहां बैठकर आप शिव से अपनी बातें कह सकते हैं, कह सकते। आग, पाप, सांप और रोग, कितनी चीजें? 4। आग, पाप, सांप और रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे। जम के बोलो कौन कौन सी चीज? पहले नंबर पर आग, दूसरे नंबर पर पाप, तीसरे नंबर पर सांप, चौथे नंबर पर रोग। धीरे धीरे बढ़ते हैं। आग भी धीरे धीरे बढ़ती है, पाप भी धीरे धीरे बढ़ता है, सांप भी धीरे धीरे बढ़ता है, और रोग, बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे।
आग धीरे धीरे बढ़ता है, आग धीरे धीरे बढ़ती है तो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। पाप धीरे धीरे बढ़ता है तो हमारे पुण्य सत्कर्म को जलाकर भस्म कर देता है। सांप धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको डसता है उसके शरीर में विष देकर उसको समाप्त कर देता है। रोग बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, हम उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी भी एक ना एक दिन हमको समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। शिव महापुराण की कथा कहती है आग, पाप, सांप, रोग धीरे धीरे बढ़ते हैं और ये समाप्त कर देते हैं। उसी तरह शंकर का भजन, शिव का स्मरण, शंकर का मूल मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम इसको धीरे 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 अभ्यास कर कर आगे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं तो मेरा शंकर भी आपके जीवन के सारे दुखों को जलाकर भस्म कर देता है, समाप्त कर देता है। धीरे धीरे समाप्त करता है। आज थोड़ा सा पाप हुआ ना, कल विचार करोगे हो क्या होता है, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, कर लो, करते 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 पाप की गठरिया माथे पर चढ़ जाती, मस्तक। सावधान, थोड़ी सी भी अग्नि है तो उसको बढ़ने मत देना, थोड़ा सा भी पाप है तो उसको बढ़ने मत देना। सांप सामने से थोड़ा भी बढ़ा तो उसको बढ़ने मत देना, और रोग थोड़ा सा भी बढ़े तो उसको रोक देना, उसको औषधि कराकर दवाई लेकर रोकने का प्रयास कर। हमने पहले भी एक बार कहा था, आज फिर कहते हैं, जो दवा दबा कर खाता है वो एक दिन दवा खाने जाता है। दवा खाने जाता कौन है? जो दवा दबा कर खाता। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। किसी ने अभी अभी आपके पास में 2 पानी की बोतल है, इसके बाद कोई पानी देने आएगा ना तो मन में इतनी आसक्ति है कि एक और लेके धर लूं वापिस। अब 2 पानी की बोतल है, अभी रास्ते में से आ रही थी तो उठाते नहीं बन रही थी, और 2 बोतल कैसे लेके चलूंगी, झोला फट जाएगा, मेरा बैग बेकार हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से 2 पानी की बोतल लेके आई, और मालूम पड़े कोई पानी देने आया, उसने जैसे ही बोतल दी सबसे पहले खड़े होके तुरंत पानी की बोतल ले। क्या करोगे? जाते जाते 4-5 पानी की बोतल इकट्ठी कर ली, अब लेके कैसे जाऊं, तो उसको भर के अब ऐसी घर कथा में गई थी तब 2 बोतल थी, और घर जाते जाते 5-6 बोतल, 2-4 बिस्कुट का पैकेट, 15-20 टॉफी इकट्ठी करके जब जा रही थी, और जाते जाते ऐसा लग रहा था कि शंकर जी जब कथा में आते हैं तो गंगा लाते हैं, और हमारी दादी जब कथा से आती है तो बिस्कुट और पानी की बोतल लाती है। अब क्यों गई हो कथा में?
तो कहा शंकर जी को लेने गई, शंकर जी को निमंत्रण देने गई, शिव कथा सुनने के लिए गई, भगवान शंकर से अपने मन की बात करने के लिए गई। मालूम पड़े बात तो कम करी शंकर जी से, और महाराज बोल रहे थे आंख बंद करके, श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय श्री शिवाय। जो उसी में कहा ले, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो गए। कल हमसे किसी ने एक प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, हमने सुना है शिव पुराण सुनते हैं तो भगवान बहुत सारा धन देता है। हमने कहा किसने कहा? कल मेरी घरवाली बोल रही थी। हमने कहा तेरी घरवाली को किसने कहा? तो कहा उसकी पड़ोसन बोल रही थी। हमने कहा पड़ोसन को किसने कहा? तो क्या उसकी पास वाली ने कहा। उसकी पास वाली को किसने कहा? तो क्या बर्तन मांजने वाली ने कहा। अच्छा, बर्तन मांजने वाली को किसने कहा? तो कहा वो जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर गई थी तो वहां पर कोई बोल रहा था कि सियोर वाला महाराज जब कथा करने आए तो सुनना, तो भगवान धन देता। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब वो पूछा कि गुरुजी ये बिल्कुल सही है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं देता। इस चक्कर में मत रहना कि कथा सुनोगे तो धन मिलेगा। हमने उससे कहा कथा सुनोगे धन मिलेगा इसकी गारंटी तो नहीं है, पर इतना जरूर है कथा सुनोगे तो पुण्य मिलेगा, और जहां पुण्य होता है वहां धन बरसता ही। कथा सुनने पर धन मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने पर पुण्य मिलेगा। और पुण्य अगर कमा लिया, पुण्य एकाग्रित कर लिया, किसी प्यासे को पानी पिलाना, भूखे को भोजन कराना, किसी को अन्न का दान देना, किसी को यह करना, किसी को चिकित्सा कराना, किसी को शिक्षा प्रदान करना, किसी को किसी ना किसी रूप में आप अगर पुण्य कमा रहे हो तो यह निश्चित है कथा सुनने पर धन मिले कि नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं, पर कथा सुनने के बाद जो पुण्य एकाग्रित होगा उस पुण्य के इकट्ठे होने से ही भगवान नारायण लक्ष्मी बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, धन बरसाना प्रारंभ। फिर वो बोला गुरुजी हम तो सोचे थे कि डायरेक्ट मिलेगा। हमने कहा ये इनडायरेक्ट देता है, डायरेक्ट नहीं देता।